डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आदाब अर्ज़ है, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वादे के मुताबिक कोशिश यही होगी कि आज बालों को के इलाज के लिए कुछ बातचीत हो जाए। इससे पहले कि बालों के इलाज के लिए कुछ बात हो सके, इस बात का ख्याल रखें कि आपके बाल जितने ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे उतनी कम आपके बालों को बीमारियां आ सकती हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता बार बताया था कि सबसे बड़ा दुश्मन बालों का होता है डैंड्रफ। और डैंड्रफ की वजह से बहुत से बाल गिर जाते हैं, बहुत से बाल दुबले हो जाते हैं, बहुत से बाल महीन हो जाते हैं, बिल्कुल रेशम जैसे होते हैं, फूंकने से उड़ने लगते हैं। बिल्कुल इस तरह से होता है। डैंड्रफ इज़ ए नंबर 1 एनिमी ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। तो उसको जमने ना दें। उसे जमने ना देने के लिए क्या करना है? बालों को साफ़ रखना। किस तरह से बालों को साफ़ रखना है? हर दूसरे या तीसरे दिन आपको बाल को कम से कम रोज़ नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वक्त नहीं मिल रहा, आपको सहूलत नहीं है आपको, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आड़ जो है आप नहा सकते हैं। आप उसमें अच्छा शैम्पू जिसका पीएच आपके बालों से मिलता हो, बेहतरीन, यानी उसके लेवल पर जाके नहीं जाएंगे, खूबसूरती पर नहीं जाएंगे, वो जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उस पर भी नहीं जाएंगे आप। बस इतना करना है आपको कि जो बेस्ट शैम्पू आपको सूट करता है उसी शैम्पू को लेना है। उन्होंने कहा इस तरह की बातें नहीं लेना। तो उस तरह से शैम्पू लगा करके आप अपने बालों को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ रखें। दूसरी बात, अगर आपके बाल खुरदरे हैं, खुरदरे यानी मतलब ड्राई किस्म के बाल हैं, तो कम से कम नहाने से पहले या आधा घंटा पहले तेल लगाएं, या कम से कम एक दिन पहले आप रात को तेल लगा करके, हालांकि ये गलत होता है मगर फिर भी आप लगा के रुक के दूसरे दिन सुबह को नहा लेंगे। और नहाने पर एक बात का ख्याल रखें कि शैम्पू, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गलीज़ नहीं है तो सिर्फ़ एक बार शैम्पू बेहतर है। नहीं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गलीज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डैंड्रफ आ गया है। डैंड्रफ भी 2 तरह का होता है, जैसा मैंने कहा, एक छिलके वाला, दूसरा ग्रीजी डैंड्रफ कहते हैं। ग्रीजी डैंड्रफ खुजाने से वो ये निकलता वो, तो उसको बालों को साफ़ रखने का लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपकी ग़िज़ा में बहुत सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि बायोटिन एक विटामिन है। इस बायोटिन को आप का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप मालूम कर लें कि किन चीज़ों में बायोटिन ज़्यादा होता है, उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो इलाज मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ नॉर्मल तरीक़े से और फिर आप ख़ुद करने का इस तरह का है ये इलाज। तो जो है बायोटिन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हर किस्म की तरकारी थोड़ी थोड़ी सही आप सूप जो बनाएंगे उसमें वो तमाम चीज़ें डाल करके बना के पिएंगे। तो तेल, तो नंबर 1 डैंड्रफ को ख़त्म करना। नंबर 2 जो है, आपको ये नहीं होना, क्या कहते हैं उसको, डैंड्रफ को जमने नहीं देंगे, बालों को गलीज़ नहीं रखने देंगे, बालों में गंदगी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से जो है बाल ये करेंगे। और कंघा जो है हर बार करते रहें, बालों को साफ़ रखें। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ग़िज़ा में बहुत सी जितने ज़्यादा मुमकिन है इतने ज़्यादा आप विटामिन को रखेंगे। विटामिन रख करके आप खाते रहेंगे। यानी हर किस्म की तरकारी आप लेते रहेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपके बाल जो है बहुत ये तमाम चीज़ों के बावजूद आपके बाल का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको? एक तौलिया लेना है। तौलिया लेकर के आपको जो है एक पतीले में तौलिए को भिगा देंगे पानी में और उसको बॉयल करेंगे। जैसे ही ये बॉयल होगा, जैसे ही अच्छी तरह बॉयल होता है, उसके बाद जो है अब उसको निचोड़ कर वो रस्सी जैसा बन जाएगा। अब उसको सारे सर पे बांध देंगे, बांध करके ये पिन वगैरह लगा दें ताकि गिर नहीं सके। ये इसलिए होता है कि इस तरह से आप फर्मेंट करेंगे, बाल को गर्मी देंगे तो जो है आपकी खोपड़ी में बहुत ज़्यादा खून ऊपर तक आ जाता। जब खून ऊपर आता तो फॉलिकल्स को ग़िज़ाइयत मिलती, तक़वियत मिलती। तो इस लिहाज से आप जो उसको करेंगे वो 10-15 मिनट रखेंगे या 20 मिनट रखेंगे, जब तक कि वो ठंडा नहीं होता तब तक निकालेंगे। इस तरह से ये कब करना है कि आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, इससे नुकसान तो नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। लेकिन क्या है कि ये ज़रा मुश्किल का काम है, वेट करो, ये करो, वो करो, सब करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इत्मीनान से करें, बहुत ही बेहतर हो जाता है। एक चीज़ वो होगी। और आपके डाइट में आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। आयरन यानी तो कोई भी टैबलेट आयरन की ले सकते हैं आप, जिसमें फोलिक एसिड जमी हुई हो। आपने लास्ट टाइम बताया था मैंने कि जिस आयरन टैबलेट में फोलिक एसिड होती है उसकी ताकत दुगनी हो जाती है और उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है ह्यूमन बॉडी के लिए।
तो 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ों का जो है आप ज़रा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जो है जब बाल को सुखाएंगे आप, तो तौलिए को लपेट कर टोटली टाइट नहीं करना, बिल्कुल टाइट नहीं करना है। इससे जो है बालों का फॉलिकल हल्के हो जाते हैं, इसमें हिलने लग जाते हैं, वो बालों को नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसा है ये। तो ये तो तीसरी चीज़ हो गई है। चौथी बात यह है कि ग़िज़ा में अच्छी तरह इस्तेमाल करना ज़रूरी। बालों को अगर रूखे बाल हैं तो तेल का लगाना भी ज़रूरी है। और कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं जो इन तमाम चीज़ों में मिल जाती हैं। आप किसी भी ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही बात करना, आप अगर क़रीब हैं मेरे तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मशवरा कर सकते हैं, मुझसे आके मिल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते बोल के। एक तो होगी बात। दूसरी बात क्या है कि आपके शहर के जो भी क्योंकि ये तो चैनल है, ये इंटरनेशनल चैनल है। ये आप जिद्दा में भी चलता है, अफ्रीका में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, लंदन में चल रहा है, अमेरिका में। तो जो है जहाँ जहाँ भी आपके पास कोई भी ट्राइकोलॉजिस्ट है, उनसे मशवरा करके उनसे दवाएं लिखवा लें। और याद रहे, इसकी जो दवा है, इसका जो इलाज है बालों का, वो 1 महीने में कभी नहीं होगा। 1 महीने में तो बालों को सुधरने के लिए वक्त चाहिए। उस पहले महीने में आपको दवा लेते रहेंगे, आपकी कंडीशन वही रहेगी। और पहले जो थी कंडीशन, बाल गिरना था, गिरते ही रहेंगे, क्योंकि एक तरह का एक खुला हो जाता है। तो आपके बालों में क्या है, ये वहाँ के डिप्रेशन सा हो जाता है। तो डिप्रेशन को पहले हम थोड़ा थोड़ा करके फील के एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेकर आ देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल में जब आता है तब बाल गिरना रुक जाते हैं आपके। याद रहे कि बालों का गिरना तो कंपलसरी है। किसी सूरत से बाल जो है 4 साल से ज़्यादा नहीं रहता, गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने ना दें। तो इस तरह से तो वो जो है बालों का इस्तेमाल वो करें। अब उसको लगाने वाला तेल जो है, जिसमें कुछ बेहतरीन दवाएं शामिल हो, जैसे कि ओजी ऑयल जिसको कहते हैं, वो अगर आपके पास मिलता है तो वो ले लेंगे आप। वो नहीं है तो मेरी क्लिनिक को मशवरा करें। एक तो वो होगी बात, एक तो वो जेल लेंगे। और फिर शैम्पू जो है आपको रीठे में से बना हुआ शैम्पू, या शिकाकाई से बना हुआ शैम्पू, या एलोवेरा से बना हुआ शैम्पू, या नहीं तो हाइबिस्कस का जो शैम्पू होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वो हाइबिस्कस के 2 तरह के शैम्पू होते हैं, एक हाइबिस्कस ग्रीन और एक हाइबिस्कस रेड। हाइबिस्कस ग्रीन का है कि हाइबिस्कस के पत्तों से बनाया जाता है वो शैम्पू, और ये रेड जो है हाइबिस्कस फ्लावर से बनाया जाता है ये। तो ये दोनों शैम्पू भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये तमाम चीज़ों को, इस तरह के शैम्पू को आप ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। यानी घड़ी घड़ी शैम्पू चेंज करना, घड़ी घड़ी साबुन चेंज करना, ऐसा नहीं करेंगे। अब रही बात बालों को सुखाने का काम। बालों को सुखाने के लिए आपको करना क्या है कि आमतौर पर बाल को जो है टाइट बांधते वो नहीं बनना है। आप हेयर ड्रायर से भी आप कर सकते हैं, ज़रा दूर दूर रख के करेंगे। उसमें 2 स्पीड होते हैं, एक हल्का एक स्पीड। तो उसमें हल्के से लगा करके आप करेंगे। अगर वक्त नहीं है आपके पास तो वो ले सकते हैं, वरना वक्त है आपके पास तो तौलिए से ही आप सुखा लेंगे। और उसके बाद कंघा बहुत ज़रूरी है, इस तरह से कर लेंगे आप। बालों को संभालना ज़रूरी है, बालों को धूल से बचाना ज़रूरी है। तो इस तरह से तमाम विटामिन्स वगैरह 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 तमाम बहुत सी चीज़ों की मैंने गुज़िश्ता बार एक पूरी लिस्ट ही सुनाई थी आपको, जिसमें 15-16 दवाएँ होती हैं। अब 15-16 दवाई में क्या हो के कम से कम 5-6 दवाओं को मिला करके एक कैप्सूल मिलता है। फिर बाकी के जो 500 को मिला के एक अदर का कैप्सूल मिलता है। तो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, इसीलिए 2-2, 3-3 कैप्सूल एक साथ लेना सुबह में और शाम में बहुत ज़रूरी। तेल लगाना ज़रूरी, शैम्पू का करना बहुत ज़रूरी, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी। और इस तरह से आप करेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा, आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। मैंने एक टेस्ट बताया था आपको लास्ट टाइम कि आप जो है 2 उंगलियाँ या 1 उंगली सर पे रख के आप इस तरह से घुमाएंगे, तो वो जो है एकदम सर से अगर फिसलता है उंगली या अंगूठा, जिस तरह से, या यूँ भी कर सकती हैं आप, तो जो भी एकदम सर से निकल रहा तो समझो आपके बाल हेल्दी है। और रुकते हुए आया, इन्हें आसानी से नहीं हल रहा है तो समझो बालों में कुछ ख़राबी है, या तो मैल जम गया है या बालों की सेहत ख़राब है। तो इस तरह से जो है आप 2 देख करके आप इत्मीनान से करना है आपको। अब मैं समझता हूँ कि बहुत से क्वेश्चंस आ गए हैं मुझे। इंशाल्लाह अगली बार मैं जो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा मैं इसके बालों की सेहत के लिए। तो पता चल गया ना आपको, बेहतरीन ग़िज़ा, बहुत ही ग़िज़ा जिसमें हर तरह की सब्ज़ी शामिल हो। आप हर तरह की सब्ज़ी डाल करके एक सूप बनाकर पीजिए जनाब। उसमें सूप में जो है तमाम किस्म की तरकारी डाल करके इतना सा सूप बना करके आप पी सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आप करेंगे तो भी बहुत बेहतर रहता है। इस फ्रूट्स का इस्तेमाल का मतलब रोज़ाना ये खाओ वो खाओ नहीं, एक सेब आज लिया, कल जो है दूसरा से पपीता लिया, परसों वो लिया, तरसों वो लिया। तो इस तरह से लेकर करेंगे तो आपका डेली इंटेक कुछ ना कुछ शक्ल में आपको होता रहेगा। और सब्जियां जो है फ्रेश हो बहुत अच्छा है, सूखी हुई सब्जियों से आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो आपको याद है ना कि इतना तमाम करना है, इतना तमाम करते रहेंगे तो अल्लाह का करम होता है।
अब ये एक बात रह जाती है जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। किसी भी मेडिकल स्टोर में जा कर के आप मिनॉक्सिडिल, नाम याद रखें, मिनॉक्सिडिल, ये जो है 2% में मिलता है, 5% में मिलता है, 10% में मिलता है। बालों को जो है जिस तरफ बाल के आप पतले हो गए हैं, बाल जहाँ से स्किन दिखाई दे रहा है, उस जगह पर आपको स्प्रे करना है। अब ये मिनॉक्सिडिल 2%, 5% या 10%, अब इसका फ़ैसला कौन करे, 2% का ज़रूरी है आपको या 5% या 10%, वो आपके ट्राइकोलॉजिस्ट करेंगे। जब उनसे आप मिलेंगे तो ही वो फैसला करेंगे कि क्या 2% वाला आपकी खुला बन गई है या 5% की है या 10% की। तो लिहाजा डॉक्टर से मिलकर मशवरा करके आप जो है वो तय करेंगे। मिनॉक्सिडिल हमेशा याद रखो, कोई भी या एवरेज तौर पर आप लेकर के आप लगाएंगे तो मुश्किल है। और इस बात का ख्याल रहे कि मिनॉक्सिडिल आंखों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। उसको लगाने का भी एक तरीक़ा यह है कि जो मरीज़ है जिसको मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत होती है वो कुर्सी पे बैठेगा, या कोई बालिग शख्स या कोई समझदार शख्स वो जो है खड़े होकर के उसके ऊपर उनको जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाएंगे। तो ये जो है मिनॉक्सिडिल, इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर के अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो इंशाअल्लाह आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, बीमारी से आप हट जाएंगे, बहुत खुले होंगे। अच्छा, अब एक दूसरी गलती क्या होती है यहाँ पर कि लोग जो है अच्छे बालों को, सेहतमंद बालों को भी इतनी ग़िज़ाओं से दे करके या मिनॉक्सिडिल लगा करके और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ये गलत बात है। ये एक स्टेज है बालों का भी, उस स्टेज को पहुंच जाने के बाद बाल जो है घड़ी घड़ी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। याद रहे कि हर 2 साल में आप अगर किसी भी ट्राइकोलॉजिस्ट को मिलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो 2 सालों में एक बार अपने ट्राइकोलॉजिस्ट को मिलेंगे, बाल की जांच कराएंगे, सब देखभाल करके फिर इस तरफ करेंगे। और जिन लोगों को शुगर है, बीपी है वगैरह वगैरह है, शायद इनको 3 महीने के बजाय 4 महीने के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी जो है अब सुनी सुनाई बातों पे इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्राइकोलॉजिस्ट की, एक एक्सपर्ट की, बहुत ओपिनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बात आपको समझ में आ गई? बात अच्छी तरह समझ में आ गई है तो नंबर 1 अच्छी ग़िज़ा, नंबर 1 आयरन वाली ग़िज़ा, नंबर 3 जो है आपको बालों को साफ़ रखना, और नंबर 4 जो है मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना। तो इस तरह इस मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल में आँखों में ना पड़े और गालों पे ना पड़े आपके, क्योंकि गालों पे पड़ते हैं, अगर आप लड़की हैं, औरत है तो यहाँ भी बाल आ जाते, उस बात का ख्याल रहे। तो इस तरफ लगाएंगे तो इन चंद बातों का ख्याल रखें, आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज की बात यहाँ ख़त्म करना की वक्त आ गया है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। हफ्ते में एक बार ही का ही अभी तक तो सिलसिला चल रहा है वो, देखिए हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 बार की, मगर आप देखते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज़, अपने आप की हिफाजत करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, और आप अपने आप की हिफाजत पर हैं। आजकल कोरोना फिर भी चल रहा है, बहुत केयरफुल रहें, मास्क के बिना बाहर नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज़, आदाब अर्ज़ है।